नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य सदस्यों के साथ आज पृथ्वी पर सकुशल लौटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। हरेला पर्व पर पूरे प्रदेश में एक ही दिन रोपे जाएंगे 5 लाख पौधे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। कहा, जन भागीदारी से ही टीबी उन्मूलन संभव। और प्रदेश में पंचायत चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक हुई। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य सदस्यों के साथ आज पृथ्वी पर सकुशल लौट आए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन के मिशन के बाद अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर उतरे। चालक दल अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए 7 दिवसीय पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के साथ लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध और स्वस्थ वातावरण देने के लिए वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हरेला पर्व के साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर यह पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, वनों, नदियों, गाड़ गदेरों के किनारों, स्कूल, कॉलेज, विभागीय परिसर, सिटी पार्क और आवासीय परिसर में पौधारोपण किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, छात्रों, विभागीय कर्मियों, एनसीसी और एनएसएस के साथ ही आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हरेला पर्व पर पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 5 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे, जिसमें से गढ़वाल मंडल में 3 लाख और कुमाऊं मंडल में 2 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस बार हरेला का त्यौहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ और एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर यह पौधारोपण आयोजित किया जाएगा। पूरे माह इस पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री बिरला को प्रदेश के 4 धाम का प्रसाद भेंट किया और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए विभिन्न स्थानीय उत्पाद भी उन्हें भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड 4 धाम प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को राज्य में चल रहे विकास कार्यों, विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में आज से पहली बार लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने इसे जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। पिथौरागढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होते हैं, जिसको कि हम नई मशीन यहाँ क्रय करने के बाद इंस्टॉल की गई है और इससे हमारे जनपद के जो दूरस्थ क्षेत्रों से जो लोग आते हैं यहाँ, उनके लिए ओपन सर्जरी की जगह ये दूरबीन विधि से लैब कॉलिंग करके इसको बोलते हैं, इसके माध्यम से सर्जरी होगी। इसका 1-2-3 बड़े फायदे यहाँ पर होने वाले हैं। एक तो ये कि जो उनकी हल्द्वानी और देहरादून की दौड़ है, जो जनरल पब्लिक की है, वो कम होगी। दूसरा, समय बचेगा। ये पेशेंट अगले 2 दिन में जो है घर जा सकते हैं। तीसरा, हम अधिक से अधिक पेशेंट को अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि इसका टाइम जो है बहुत कम इसमें लगता है और दूसरा रिकवरी का भी बहुत कम समय लगता है इसमें। वहीं इस विधि से पहली सर्जरी करने वाले सर्जन डॉक्टर लाल सिंह बोरा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से जिला अस्पताल को मिली इस मशीन से लोगों को काफी फायदा होगा। बहुत खुशी की बात है। काफी पहले लोगों को ऑपरेशन कराने के लिए हल्द्वानी या देहरादून जाना पड़ता था, बरेली जाना पड़ता था और इसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। और एक टीम वर्क है। टीम वर्क में हमारी टीम काफी अच्छी है और जिला प्रशासन हमारे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ये काम हो पाया है और मुझे उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राजभवन में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से आयोजित टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पुरस्कार समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टीबी रोगियों को गोद लेकर नियमित निगरानी और मानसिक संबल प्रदान कर रोगियों के स्वस्थ होने में मदद करने वाले 13 निश्चय मित्रों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने 13 उपचार समर्थकों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य कर रोगियों के उपचार की नियमित निगरानी और उनकी समुचित देखभाल की। इस दौरान राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देहरादून, चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों को भी सम्मानित किया। उन्होंने टीबी रोग से स्वस्थ हुए टीबी चैंपियनों को भी सम्मानित किया और गोद लिए गए टीबी मरीजों को पोषण किट प्रदान की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि टीबी उन्मूलन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प आवश्यक है। उन्होंने कहा, टीबी से स्वस्थ हुए लोग असली योद्धा हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। राज्यपाल ने बताया कि उन्हें भी निश्चय मित्र बनने का सौभाग्य मिला है और अब तक उन्होंने 75 टीबी रोगियों को गोद लिया है, जिनमें से 62 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी के सम्मिलित प्रयास प्रदेश को 2025 में टीबी मुक्त बनाने में सफल होंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, 2025 तक उत्तराखंड को पूरी तरह से टीबी मुक्त बनाना और इस राष्ट्र प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त अभियान को आगामी 1 अगस्त से राज्य भर में एक व्यापक अभियान के तौर पर शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी नगर पंचायतों के वार्डों और नगर निगमों के वार्डों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य समुदाय स्तर पर टीबी के मामलों की पहचान करना, उनका उपचार सुनिश्चित करना और जागरूकता फैलाना होगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान से 72 घंटे पहले नेपाल से जुड़े सभी झूला पुलों को बंद करने पर सहमति बनी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि बैठक में मानव और वन्य जीव तस्करी और सीमा पर होने वाली अराजक गतिविधियों को रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई पर जोर दिया गया। जो चुनाव के समय पर जो हमारे झूला पुल हैं और जो बॉर्डर हैं वो सील होते हैं, उसके संबंध में चर्चा करी गई। उसमें पूरा सहयोग भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को करने का नेपाल क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा कहा गया। इसके अलावा भी जो विभिन्न क्षेत्रों में जो समन्वय होता है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा जो यहाँ पर बॉर्डर एरिया में जो क्राइम्स की रोकथाम और इलीगल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह पर जो रोकथाम की जो प्रक्रियाएं और जो कार्य चलते हैं उसके संबंध में चर्चा करी गई। पौड़ी की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधूरी योजनाओं को तत्काल प्राथमिकता पर पूरा करने को कहा। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को हर घर जल प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां कनेक्शन दिए गए हैं वहां पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यही हमारा मेन फोकस यही बताया गया उन्हें कि जो छोटे छोटे काम के कारण लोगों के एफएसटीसीज में घरों में पानी नहीं जा रहा है, उसको प्राथमिकता पे कंप्लीट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए जहाँ पे एफएसटीसी से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं वहाँ पे अवश्य पानी आ जाए। और धन अभाव के कारण कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, ऐसा भी अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को बता दें। तो इस तरीके से लगभग 26 स्कीम्स इनकम्प्लीट है और उसमें भी हम लोगों ने यही निर्देशित किया है कि जिसमें भी लंबा टाइम लगने की संभावना है वहाँ कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट सोर्स से अवश्य पानी उपलब्ध करा दिया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य सदस्यों के साथ आज पृथ्वी पर सकुशल लौटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। हरेला पर्व पर पूरे प्रदेश में एक ही दिन रोपे जाएंगे 5 लाख पौधे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। कहा, जन भागीदारी से ही टीबी उन्मूलन संभव। और प्रदेश में पंचायत चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।